हेलो एवरीवन, वेलकम टू द होप स्टडी। आज हम लोग साइंस क्लास 6 लेसन 1 का डिटेल स्टडी करेंगे, जो कि सिर्फ स्कूल एग्जामिनेशन के लिए नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1 का नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। भोजन कहाँ से प्राप्त होते हैं या ये कहाँ से आते हैं। ओके, तो इसमें टॉपिक्स दिया हुआ है फूड, वैरायटी ऑफ फूड, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, सोर्सेस ऑफ फूड, व्हाट एनिमल्स ईट, हाउ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। ओके, आप यहाँ इमेज में भी देख पा रहे होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड दिए गए हैं। ओके, चलिए तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें ये फूड इज अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। फूड सिर्फ हमारे लिए नहीं, किसी भी लिविंग बींग्स के लिए फूड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम जरूरी है, अत्यावश्यक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फूड से देखिए क्या मिलता है, एनर्जी वर्क करने के लिए, ग्रोथ में हेल्प करता है, बॉडी को ग्रो करने में। ठीक है, हमारे अंदर का जो सेल होता है, क्योंकि पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, तो हम लोग मूव करते हैं, कोई वर्क करते हैं, तो सेल अंदर टूटता है, जलता है, ब्रेक होता है, डैमेज होता है, तो उसको रिपेयर करने में फूड से जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो हेल्प करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मजबूती। इस तरह से फूड देखिए कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो फूड का डेफिनेशन क्या हो सकता है क्लास 6 में? तो दिया हुआ है, देखिए, फूड इज अ फ्यूल फॉर द बॉडी। ये फ्यूल है, ईंधन है। कैसे? लाइक अ कार कैन नॉट रन विदाउट पेट्रोल, लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट फूड। जैसे पेट्रोल बिना कार के नहीं चल सकती, वैसे ही लिविंग बीइंग जो है, कोई भी सजीव बिना फूड के लंबे टाइम तक नहीं जी सकता है, लंबे समय तक। ठीक है, पानी के बिना वो जी सकता है 1 दिन तक, 2 दिन तक, लास्ट 3 डेज, बट डिहाइड्रेशन से उसकी हालत खराब हो जाएगी। बट विदाउट फूड, वो भोजन खाए बिना वो 1 महीना या मोर देन 1 मंथ भी सरवाइव कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो इसलिए फूड हमारे लिए लॉन्ग टाइम यानी स्टे अलाइव, जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जो हमारा एज है नेचर ने तय किया हुआ है, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, 100 ईयर्स कोई जीता है, तो इतने दिनों तक सर्वाइव करने के लिए फूड चाहिए हमें। ओके, या प्लांट्स या अदर एनिमल्स का भी जो एज होता है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, देखिए, फूड वैरायटीज यानी फूड के प्रकार, एक तरह से भोजन के प्रकार। अलग अलग प्रकार के भोजन हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया का जो जियोग्राफिकल फीचर्स है या लैंड फॉर्म्स है, वो एकदम डाइवर्स है। अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक जोन है इंडिया में, इसलिए लोगों का फूड भी है ना, ईटिंग स्टाइल भी अलग अलग है, उनका फूड भी डिफरेंट टाइप्स का है। तो देखो आप यहाँ पे अलग अलग कई वैरायटी के 6 वैरायटीज़ के यहाँ पे फूड स्पेशली हम देख सकते हैं, मेनली बोल सकते हैं। देखिए, राइस चपाती है ना, वेजिटेबल कर्ड खीर, फिर यहाँ पे मिल्क केक, ब्रेड, डोसा, इडली, सांभर, चटनी, ओके, समोसा, बर्गर, पेस्ट्री, फ्रूट्स, यहाँ है फिश, चिकन, मटन। तो ये वैरायटीज ऑफ फूड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज। ओके, तो ये वैरायटीज हो गया। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फूड इंग्रेडिएंट्स। अब ये फूड इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? तो देखिए, फूड इंग्रेडिएंट्स का मटेरियल्स विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। वो चीज, वो मटेरियल्स जो किसी फूड को प्रिपेयर करने में, तैयार करने में यूज किया गया है, उसी को बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। ओके, तो आप पहले एक चीज देख लीजिए, ये देखिए फ्रूट्स, ये बनानास, एप्पल, मैंगो, ये इसमें कितने इंग्रेडिएंट हैं? सिर्फ एक, क्योंकि और कुछ मिक्स ही नहीं है, ये अकेला फ्रूट है, तो 1 इंग्रेडिएंट है इसमें। लेकिन आपको इंग्रेडिएंट्स और दिखाते हैं, आप इस चार्ट को देखो आप, फूड आइटम्स को ही हम लोग डिश भी बोलते हैं, डिश बोलते हैं ना, क्या क्या डिश है। सपोज किसी शादी में ये बना हुआ है, कोई शादी का कोई फंक्शन है, रिसेप्शन है या कुछ भी है, तो वहाँ पे इतने चीज़ बने हुए, तो आप क्या बोलोगे, उस शादी में कितने डिश थे?
तो 7 क्या क्या था? चपाती, राइस, दाल, वेजिटेबल करी, खीर, इडली, चिकन करी, ये सब कुछ। इसको डिश भी बोलते हैं हम लोग, फूड आइटम्स को हम लोग डिश भी बोलते हैं। तो आप देखो, सपोज चपाती में कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स है? आटा, फ्लोर एंड वाटर, यही 2 चीज़ है चपाती में, और तीसरा कुछ मिक्स नहीं किया गया है। कोई कोई साल्ट भी डालता है, नमक हल्का सा, तो यहाँ पे साल्ट भी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं खीर। खीर, तो खीर किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? मिल्क, राइस, शुगर। ओके, कोई कोई ड्राई फ्रूट्स भी डालता है, और वाटर भी तो यूज़ होता है इसमें। कोई कोई वाटर भी डालता है, अगर दूध कम है तो थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। तो जब जो भी चीज़ ऐड करेंगे, सपोज आपने ड्राई फ्रूट्स डाला तो यहाँ ड्राई फ्रूट्स भी लिखेंगे, और वाटर आपने मिक्स किया है, दूध कम है थोड़ा तो वाटर भी। बट मेनली आप वाटर छोड़ दीजिए और ड्राई फ्रूट्स। तो खीर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? मिल्क, राइस एंड शुगर। तो ये इसके खीर के इंग्रेडिएंट्स हो गए। आप ले लीजिए चिकन करी। चिकन करी का इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? ये चिकन करी किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? चिकन चाहिए इसके लिए, ऑयल या घी चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड वाटर चाहिए, ये सबसे। तो ये सब इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। यहाँ जो फूड आइटम्स है या डिश है, इसके ये इंग्रेडिएंट्स हैं। ओके, आप यहाँ पर और देख सकते हैं। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ फूड। ये फूड का सोर्स क्या है, जो कि लेसन का नाम हम लोगों ने देखा था कि भोजन आता कहाँ से है। तो 2 सोर्स है इसके। देखिए, वी ड्राइव आवर फूड्स फ्रॉम 2 मेन सोर्सेज। कहाँ से? प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट से हमें फूड मिलता है, और कुछ एनिमल्स से भी फूड हमें मिलता है। तो पहले प्लांट्स को देख लेते हैं। 90% फूड तो हम इन्हीं से लेते हैं। तो देखिए, प्लांट्स एज अ सोर्स ऑफ फूड, इसीलिए क्योंकि देखिए प्लांट्स जो है, प्लांट्स सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही सन के एनर्जी को ग्लूकोज या स्टार्च में या कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और वो एनर्जी एनिमल्स यूज करते हैं या ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं? एक्चुअली जो भी कुछ हम लोग खाते हैं प्लांट से आने वाला, वो क्या होता है? वो सन के एनर्जी को प्लांट्स कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड करवाता है। तो क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के पास है सन की एनर्जी को फूड के अंदर चेंज कर देने की एबिलिटी, यानी कि भोजन उत्पादन करने की एबिलिटी, यानी भोजन को उत्पन्न करने की एबिलिटी या भोजन को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी, या उसके अंदर ऐसा फीचर नेचर ने दिया है। वो कहीं से फूड लेकर के पकाता नहीं है, वो एक्चुअली फूड को क्रिएट करता है। क्रिएट आप समझते हो, एक चीज को बनाना, वो है नहीं पहले से, उस चीज को बनाना, वो उसको बोलते हैं क्रिएशन। तो क्रिएट करता है एक्चुअली फूड को प्लांट, इसलिए बोलते हैं इसको प्रोड्यूसर्स, यानी उत्पादक, भोजन को उत्पन्न करने वाला। ठीक है, और जिस प्रोसेस से ये फूड को प्रोड्यूस करता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसमें यूज करता है ये वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल इसके पास है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है। ओके, प्लांट्स फूड को प्रिपेयर करने के लिए। तो देखिए ये फूड हमें कैसे प्रोवाइड करता है, इसके कौन कौन सा पार्ट हम लोग खाते। देखो, जो पार्ट, ठीक है, द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट वी ईट आर कॉल्ड एडिबल पार्ट्स। प्लांट्स का वो पार्ट जो हम लोग खाते हैं उसको एडिबल पार्ट्स कहते हैं, और जो दैट वी नॉट ईट या दैट वी डोंट ईट आर कॉल्ड इनएडिबल पार्ट्स। और जो पार्ट हम उसका नहीं खाते, हम अपनी बात कर रहे हैं इंसान की। जैसे देखो आप, राइस का हम लोग वो दाना खाते हैं, वाइट चावल, उसके ऊपर का छिलका नहीं खाते हैं, तो हमारे लिए इनएडिबल है। और बट वो दाना जो है वो एडिबल है, बट एनिमल्स तो सब कुछ खाते हैं। ओके, तो हम अपनी बात कर रहे हैं। तो प्लांट्स हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, देखिए, सीरियल्स, अनाज, क्या क्या, व्हीट, राइस, मेज आर कॉल्ड सीरियल्स। ओके, नेक्स्ट, तो इसमें मेनली क्या मिलता है हमें? कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को। ओके, स्वीट मेज देख लिया आप लोगों ने। अब देखिए नेक्स्ट है पल्सेस। ठीक है, क्या क्या है? ग्रीन पीस, ग्राम्स, पीस, बीन्स,
आर कलेक्टिवली कॉल्ड पल्सेस। ये एक साथ बोलेंगे तीन तीन तो प्लूरल फॉर्म पल्सेस। तो बी इन स्पेस ये ग्राम आप देख रहे हो, ये दाल है। इसमें मेनली क्या होता है, प्रोटीन्स हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़रूरी होता है, यानी मसल्स को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है शुगर। शुगर में शुगर कहाँ से आता है, देखो आप, शुगर हमें प्लांट से मिल रहा है, शुगर केन एंड शुगर बीट। ओके, इसमें देखिए ये शुगर बीट, इट इज़ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें भी बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट होता है जिससे एनर्जी मिलती है। आपको पता है कोई भी मीठा चीज़ है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो आप, बेवरेजेस, पेय पदार्थ, कोई भी पीने वाला चीज़ भी प्लांट से ही मिलता है हमें। जैसे शरबत, शरबत बनाने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, शुगर जो कि प्लांट से आया है, और लेमन नींबू वो भी प्लांट से आया है, और वाटर लेकर के हम उसमें मिक्स करके शरबत बनाते हैं। या टी, चाय पत्ती प्लांट से है। कॉफ़ी, कॉफ़ी बीन्स सीड से, सीड को हम लोग क्रश करके पाउडर बनाकर यूज़ करते हैं। तो पीने वाला चीज़ भी प्लांट से आ रहा है। ऑयल्स, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ये सब प्लांट से आता है। स्पाइसेस, ये भी प्लांट से ही हमें मिलता है। ओके, फ्रूट्स, फ्रूट्स प्लांट से ही मिलता है, स्पाइस हो गया। वेजिटेबल्स, ये भी प्लांट से ही मिलता है, सब तो प्लांट से ही मिल रहे हैं हमें, एवरीथिंग। नाउ अब आते हैं हम लोग प्लांट्स का कौन कौन सा पार्ट खाते हैं। हमने वहां पर देखा प्लांट्स हमें क्या क्या प्रोवाइड करवाता है। अब देखना है कि प्लांट्स का कौन कौन सा, उसका जो बॉडी है उसमें से कौन कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं। तो देखिए, फूड फ्रॉम स्टेम, स्टेम भी खाते हैं, सब प्लांट्स का नहीं। एग्जाम्पल है यहाँ, आप इसे समझिए। पोटैटोस, अनियन, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक। ओके, ये सब का हम लोग स्टेम खाते हैं, स्टेम तना, रूट नहीं खाते हैं इसका। ओके, नाउ नेक्स्ट है फूड फ्रॉम रूट्स। रूट्स किस किस का खाते हैं हम लोग, देखो आप, कैरोट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड बीटरूट, इसका हम लोग रूट खाते हैं, जड़। ओके, नेक्स्ट है लीव्स, फूड फ्रॉम लीव्स। लीव्स किस किस प्लांट्स का खाते हैं, देखो आप, स्पिनच, फेन्यूग्रीक, ये मेथी है, पालक, कैबेज, मस्टर्ड, सरसों का पत्ता साग के रूप में, लेट्यूस, ये सैलेड लीफ होता है, सलाद में यूज करते हैं हम लोग। ये हम लोग पत्ता खाते हैं, पत्ता भी खाते हैं प्लांट्स का। ओके, नेक्स्ट है फूड फ्रॉम फ्लावर्स। फ्लावर्स भी यूज करते हैं हम लोग, जैसे देखिए, रोज पेटल्स आर यूज टू मेक एसेंस एंड गुलकंद। गुलकंद एक स्वीट डिश है, फूड आइटम है जो खाया जाता है, मिठाई एक तरह से समझिए। उसमें रोज ये पेटल्स का, ये फूल के पत्तियों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो रोज़, कॉलीफ्लावर, फूलगोभी, ब्रोकली, फ्लावर ऑफ बनाना प्लांट, जो केला का पौधा होता है, केला बनने से पहले जो उसका फूल होता है उसका भी यूज़ करते हैं हम लोग, खाते हैं हम लोग, ठीक है। तो फ्लावर भी खा रहे हैं। नेक्स्ट है फूड फ्रॉम सीड्स। सीड्स किस किस प्लांट का खाते हैं हम लोग, देखो आप, ग्रीन ग्राम मूंग है ना, किडनी बीन्स राजमा, कॉर्न मक्का, व्हीट गेहूं है ना, राइस, पीज, पल्सेस, ये सब तो सीड ही है प्लांट्स का, हम लोग सीड पार्ट भी खाते हैं। कुछ प्लांट्स का हम लोग फ्रूट वाला पार्ट भी खाते हैं, ठीक है। किस किस का, बनाना, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, ऑरेंज, पाइनएप्पल, गुआवा, टोमेटो। टोमेटो क्या है, प्लांट्स का फ्रूट है, ठीक है, प्लांट का फ्रूट वाला पार्ट है वो। ब्रिंजल, ये भी ब्रिंजल प्लांट का फ्रूट होता है, तो खाते हैं हम लोग, हर पार्ट को खा रहे हैं हम लोग प्लांट्स के। तो अब देखिए प्लांट्स क्या नहीं दे रहे हैं हमें, एवरीथिंग। अब देखो हर चीज़ हमें प्लांट से ही मिल रही है, कितना इंपॉर्टेंट है। और नहीं तो सीड को हम लोग कच्चा भी खाते हैं, स्प्राउट्स करके। अब ये स्प्राउट्स क्या होता है, तो आप क्या करो, मूंग, ग्रीन ग्राम को, सूखे ग्रीन ग्राम को आप पानी में भिगो दीजिए, पानी डाल दीजिए, जितना लीजिए आप उसको पानी में डुबो दीजिए, इतना पानी डालिए, ठीक है। और कल को क्या होगा, वो मतलब सॉफ्ट हो जाएगा, वो एकदम ग्रीन हो जाएगा। ड्राई था ना, वो कच्चा जैसा दिखने लगेगा, ठीक है। और उसमें से ये वाइट वाइट पार्ट आप देख रहे हो, ये
कल नहीं दिखेगा, कल आप पानी निकाल दीजिए, 1-2 दिन और छोड़ दीजिए, फिर ये वाइट वाइट पार्ट निकलने लगेगा। तो ये जो वाइट वाइट उसका पार्ट निकला हुआ है उस सीड से, इसको बोलते हैं स्प्राउट, ठीक है। और इस सीड को बोलते हैं स्प्राउटेड सीड्स। और ये जो चीज़ किया हमने पानी डाल करके, भिगो करके, इसको बोलते हैं जर्मिनेशन, ओके, या स्प्राउटिंग। तो ये खाते हैं हम लोग, नमक प्याज थोड़ा डालते हैं उसमें, ऑयल, ये सब चीज़ डालकर, बहुत टेस्टी लगता है। अच्छा, ये ज़्यादा हेल्दी होता है, बट डाइजेस्ट करना ज़रूरी है उसको। तो उसमें क्या क्या होता है, इस तरह का स्प्राउट्स आप बनाते हो तो उसमें ज़्यादा होता है विटामिन A, B एंड C, ठीक है, ये ज़्यादा होता है, तो इसलिए ज़्यादा न्यूट्रिटियस हो जाता है, ठीक है। तो भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ओके। तो अब देखिए क्या क्या खा रहे हैं हम लोग, प्लांट्स का सब कुछ। तो ये तो था प्लांट्स का, हमने स्टार्टिंग में ही बात किया था, 2 जगह से हमें फूड मिलता है, प्लांट से और एनिमल से। तो प्लांट्स वाला सब हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं एनिमल्स का। एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है, एनिमल्स एज सोर्स ऑफ फूड। तो एनिमल से क्या क्या मिलता है, देखो आप, एग्स है ना, मीट, हनी, मिल्क, ओके। तो ये इनका सोर्स क्या है, एग्स कहाँ कहाँ से आता है, हेन, डक, और भी एनिमल से आता है और भी बर्ड से आता है, बट हेन एंड डक फेमस है इससे। मीट किस किस का, शीप, गॉट, चिकन, फिश, है ना, ये सब का मीट खाते हैं। हनी, हनी बी से आता है, ओके। नेक्स्ट मिल्क, काउ, बफलो, गॉट। तो सिर्फ मिल्क नहीं यूज करते हैं लोग, मिल्क का कोई भी प्रोडक्ट, क्रीम, कर्ड, चीज, बटर, ओके, पनीर, घी, ये सब मिल्क का ही नेक्स्ट फॉर्म है, चेंज फॉर्म है, ओके। नाउ तो डेयरी प्रोडक्ट, दूध से बनने वाले किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग डेयरी प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। कोई भी चीज बना हुआ है दूध से तो उसको डेयरी प्रोडक्ट बोलते हैं। अच्छा, पोल्ट्री किसको बोलते हैं, तो वो एनिमल जो हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, एग एंड मीट दोनों प्रोवाइड करवाना चाहिए, सिर्फ मीट नहीं। देखिए, जो एनिमल मिल्क एंड मीट प्रोवाइड कर रहा है, जैसे GOAT, गॉट, है ना, तो उसको, वो तो डेयरी फार्म में आ जाएगा, ठीक है, वो एनिमल्स। बट जो एनिमल्स हमें मीट एंड एग प्रोवाइड करवा रहा है वो पोल्ट्री फार्म में आता है, वो पोल्ट्री फार्म में हम लोग उसको पालते हैं, तो उसको बोलेंगे पोल्ट्री। ये पोल्ट्री से जो भी कुछ हमें मिलता है उसको बोलते हैं पोल्ट्री प्रोडक्ट। तो ये ज़्यादा किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है पोल्ट्री प्रोडक्ट, प्रोटीन्स के लिए। वो डेयरी प्रोडक्ट में भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, ओके। एक्चुअली इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन की भी कमी नहीं होती है उसमें, ओके। तो इस तरह से हो गया। हमारा नेक्स्ट है हनी बी। हाँ, हनी की बात कर लेते हैं। तो हनी एक्चुअली बनता कैसे, देखिए, ये हनी बी क्या करती है, एवरी डे 2000, मिनिमम 2000 फ्लावर्स को ये विजिट करती है, जाकर के 2000 फूलों पे बैठती है हर रोज, और उसके रस को चूसती है। उस रस में क्या क्या होता है, जूस में, फ्लावर के जूस में वाटर होगा, मिनरल्स होगा, ठीक है, एंजाइम होते हैं, ओके। वो सब चीज़ वो कलेक्ट करती है अपने स्टमक में, और वो स्टमक में क्या होता है, ये जा करके कन्वर्ट होता है केमिकल प्रोसेस के थ्रू, हनी में कन्वर्ट हो जाता है। वो वापस आकर के अपने बिहाइव में, इस छत्ता में वो एक तरह से निकाल करके स्टोर करती है उसमें, ठीक है। तो वो जो स्वीट लिक्विड हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं हनी, ठीक है। रेयरिंग ऑफ हनी बीज, हनी कलेक्ट करने के लिए, तो वो जो प्रोसेस है मधुमक्खी को पालने का, दैट इज कॉल्ड एपीकल्चर, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है, चलिए, हमने अपनी बात तो कर ली, हमने अपनी बात कर ली कि हम लोग क्या क्या खाते हैं। अब एनिमल्स की बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक फैक्ट फाइल है, द एनिमल्स विच ईट ओनली फ्रूट डाइट आर कॉल्ड फ्रूगिवर्स। वो एनिमल जो सिर्फ फ्रूट खाते हैं, सिर्फ फ्रूट, जैसे एप्पल, गुआवा, बनाना, है ना, लीची, जामुन, मैंगो, सिर्फ यही खाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्रूगिवर्स, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, व्हाट एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या क्या खाते हैं। इनके खाने के हैबिट के अकॉर्डिंग एनिमल्स को डिवाइड कर दिया गया है स्पेशली 5 ग्रुप्स में। देखो आप क्या है, हर्बीवर्स,
तो हर्बी मीन्स होता है प्लांट, वोर मीन्स होता है ईटर, यानी कि प्लांट ईटर प्लांट एनिमल्स, ठीक है। तो वो एनिमल्स जो प्लांट को खाते, दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? देखो आप, काऊ, जिराफ, बफलोज, ये सब प्लांट खाते हैं या प्लांट्स पार्ट खाते हैं। इनमें एक प्रोसेस होता है रिग्जिटेशन। रिग्जिटेशन मीन्स क्या होता है? ये लोग क्या करते हैं, फूड को पहले अपने स्टमक में स्टोर कर लेते हैं जब वो खा रहे होते हैं, ग्रेजिंग के टाइम में वो पूरा स्टोर कर लेते हैं, और जब आराम से बैठते हैं तो वापस उस फूड को माउथ में लाते हैं और फिर चबाते हैं उसको, ठीक है, जिसको बोलते हैं चूइंग द कड। तो उस प्रोसेस को जो वो वापस ला रहे हैं अगेन माउथ में, उसको बोलते हैं हम लोग रिग्जिटेशन। ओके, याद रखिएगा। तो देखिए, हर्बीवोर्स का जो टीथ होता है, टीथ, शार्प टीथ, ये सामने वाला टीथ जो होता है इंसीजर, ये एकदम शार्प होता है ताकि वो प्लांट को या प्लांट्स लीफ को अच्छी तरह से काट पाए, एकदम इजीली काट पाए, ठीक है। और फिर मोलर जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है चबाने के लिए घास को। ओके, नेक्स्ट है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स में देखिए ये लोग सिर्फ मांस खाते हैं। कार्नी मीन्स होता है मीट, वोर मीन्स ईटर, यानी कि फ्लेश ईटिंग एनिमल्स। तो एग्जाम्पल क्या है? लायन। देखिए, तो इसका टीथ भी देखो आप किस तरह का होता है। यहाँ पे जो इसका केनाइन, शार्प केनाइन, इसका जो केनाइन होता है वो बहुत ही शार्प होता है ताकि ना वो फ्लेश को चीर सके, ओके, फार करके खींच सके, ओके, टीयरिंग करना है ना उसको। फिर ईगल के साथ, ईगल का जो ईगल है फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, या हॉक है, तो उसका हुक शार्प होता है ताकि वो फ्लेश को खींच सके, ओके, निकाल सके काट करके उसमें से, ठीक है। तो इस तरह नेक्स्ट, सम कार्निवोर्स, जैसे स्नेक है, वो तो चबाता नहीं है, वो सीधे क्या करता है, निगल लेता है। उसके स्टमक में ऐसे केमिकल हैं जो कि उसने पूरा सीधे निगल लिया है किसी एनिमल को, वो डाइजेस्ट करे, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है बट डाइजेस्ट कर देता है। तो इस तरह से कार्निवोर्स होते हैं, उनके टीथ का स्ट्रक्चर अलग होता है और वो अपने फूड हैबिट्स उनका अलग होता है, जैसा वो बने हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, स्क्वेंजर्स। अब आते हैं हम लोग स्क्वेंजर्स पे। स्क्वेंजर्स ये क्या होते हैं? तो ये भी कार्निवोर्स एनिमल्स ही होते हैं, बट ये लोग क्या करते हैं, ये सड़े गले मांस को खाते हैं, यानी डिकेड, बिल्कुल बेकार हो गया है फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स। लायन ने किसी एनिमल्स को किल किया, छोड़ दिया खा करके कुछ दिन तक, तो उसको वल्चर्स एंड जैकल लिए जाकर खाएंगे, ठीक है। तो इनका जो हैबिट होता है, इनका हैबिट नेचर ने ऐसा दिया हुआ है कि वो उसको डाइजेस्ट कर सकती है और फॉरेस्ट को क्लीन रखेंगे। उसके बाद है ओमनीवर्स, ठीक है। ओमनीवर्स, ओमनी मीन्स होता है ऑल, वर्ड मीन्स ईटर, यानी कि सब कुछ खाने वाले, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इनका केनाइंस, मोलर्स एंड ये इंसीजर्स तीनों शार्प एंड स्ट्रॉन्ग होता है ताकि दोनों को खा सके, ठीक है। अफ्रीकन एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट हर्बीवोर्स। ये अफ्रीकन जो एलिफेंट होता है ये इस अर्थ पर का सबसे बड़ा हर्बीवोर्स होता है, प्लांट खाने वाले। और पोलर बियर्स आर द लार्जेस्ट कार्निवोर्स ऑन लैंड। इस अर्थ पे सबसे बड़ा जो कार्निवोर्स है, सिर्फ मांस खाने वाला एनिमल, वो है पोलर रीजन, साउथ पोल नॉर्थ पोल वाले एरिया में रहने वाला बेयर, ओके। नेक्स्ट है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होता है? ये सराते गिलाते, जब सब कुछ खा पी करके हर एनिमल्स का बच जाता है एक्स्ट्रा इधर उधर फेंका हुआ, तो उसको कोई ना कोई नेचर के साथ मिलाएगा ना, मैच करवाएगा ना, तो है डिकम्पोजर। और टाइनी लिविंग यानी ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, ठीक है। ये फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, एकदम सड़े गले बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए को ये सबको सराते एकदम मिला देते हैं मिट्टी में, ओके। तो अलॉन्ग विथ दे हेल्प टू, ये भी अर्थ को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। स्क्वेंजर्स ने भी छोड़ दिया तो उसको कौन साफ करेगा? तो ये डिकम्पोजर, ओके। अब ये तो एनिमल्स की बात हो गई, अब ह्यूमन बींग्स में बात करते हैं। तो वो पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ, वो इंसान जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट से आने वाले फूड को खाएगा, प्लांट बेस्ड फूड को खाएगा, उसको बोलते हैं वीगन। और जो पर्सन प्लांट बेस्ड फूड को खाएगा और मिल्क भी यूज करेगा, मिल्क भी खाएगा, बट
फ्लेश, मीट, फिश, ये सब एग नहीं खाएगा तो उसको बोलते हैं वेजिटेरियन। और जो सब कुछ खाएगा, वो प्लांट बेस्ड फूड खाएगा, मिल्क भी खाएगा और मांस भी खाएगा, उसको बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन। ओके, लास्ट टॉपिक, हाउ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। हम लोग को फूड को अवॉइड कैसे करना होगा? तो देखिए, सबसे पहली बात तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जिनके पास बहुत ज़्यादा भोजन है या जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, पहले आपको अपना थिंकिंग चेंज करना पड़ेगा। और थोड़ा वर्ल्डोमीटर, मैं ये वेबसाइट बता रहा हूँ, आप यहाँ जाकर देखिएगा कितने लोग भूखे हैं आज इस दुनिया में। आपको बता रहा हूँ, एवरेज 2.3 बिलियंस यानी 29% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लोगों को, 2.3 बिलियन कितना होता है? 2 अरब 30 करोड़। इतने लोगों को भरपेट खाना नहीं मिलता है एवरीडे। तो सबसे पहली बात तो ये कि जितने लोग हैं घर में उतना ही फूड आपके किचन में प्रिपेयर होना चाहिए। और प्रिपेयर हो भी गया तो आप उतना ही भोजन प्लेट में लीजिए जितना आप खा सकते हो। फिर भी बच गया तो आप इधर उधर देखिए, कोई ना कोई होगा, आप उसे वो फूड दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।